ख्वाबों के जहां में खुश आमदीद। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और जादू मिलकर एक ऐसा महल तख्लीक करते हैं जिसकी रोशनी कभी मद्धम नहीं होती। पुराने ज़माने में एक दूर दराज सल्तनत थी जहां एक हुसैन शहजादी आलिया रहती थी। आलिया का दिल न सिर्फ अपनी सल्तनत के लोगों से बल्कि हर परिंदे और हिरन से भी जड़ा हुआ था। वो रोज़ सुबह बाग में जाती, नन्हे खरगोशों को खिलाती, हरनों को पानी पिलाती और परिंदों के साथ गुनगुनाती। इसकी मुस्कुराहट में ऐसा जादू था कि सबके दिल मुतमईन हो जाते। इसी सल्तनत के करीब एक और रियासत थी जहां बहादुर और नेकदिल शहजादा रेहान रहता था। रेहान को अक्सर ख्वाब आते कि एक रोशन महल इसका मुंतजिर है, मगर इस महल का दरवाज़ा सिर्फ तब खिलता है जब वो सच्ची मोहब्बत ढूंढे। एक दिन एक परिंदा शहजादी आलिया के सामने आकर बोला, ए नेकदिल शहजादी, वक्त करीब है। तुम्हें एक जादुई महल की राह दिखाई जाएगी, मगर ये रास्ता सिर्फ तुम्हारे खुलूस और कुर्बानी से रोशन होगा। ये सुनकर आलिया के दिल में तजस्सुस जाग उठा। इसने अहद किया कि चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो ज़रूर इस जादुई सफ़र पर निकलेगी। आलिया ने परिंदे की बात सुनकर दिल में एक अजीब सा जोश महसूस किया। रात को जब सब सो गए तो वो महल की खिड़की पर खड़ी चांद को देखने लगी। चांदनी में इसे लगा जैसे जंगल की तरफ से कोई रोशनी इसे बिला रही हो। अगली सुबह वो अपने कीमती लिबास छोड़कर एक सादा दोपट्टा ओढ़कर महल से निकल गई। जंगल की हवा ठंडी थी और परिंदों की चहचहाहट दिल को सुकून देती थी। अचानक एक नन्हा खरगोश इसके रास्ते में आया और आहिस्ता से इसके पाँव को छूने लगा। आलिया ने इसे प्यार से उठा लिया। जैसे ही इसने खरगोश को सीने से लगाया, जमीन पर सुनहरी रोशनी फैल गई और दूर एक कला सा झिलमिलाने लगा। यही वो जादुई महल है जिसका ख्वाब देखा था, आलिया ने दिल में सोचा। उधर दूसरी तरफ शहजादा रेहान भी अपने ख्वाब के पीछे जंगल में आ निकला था। उसके साथ एक हिरन चल रहा था जो रास्ता दिखा रहा था। दोनों की आंखों ने पहली बार एक दूसरे को इसी रोशनी के पास देखा। आलिया और रेहान एक दूसरे के सामने आकर रुक गए। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। दोनों ने दिल ही दिल में महसूस किया कि यही वो सच्ची मोहब्बत है जिसकी तलाश थी। इसी लम्हे महल के दरवाजे पर एक चमकती तहरीर उभरी। ये दरवाज़ा सिर्फ उन दिलों के लिए खिलता है जो खुलूस, इसार और मोहब्बत से जुड़े हों। और यहीं से उनके जादुई सफ़र की असल शुरुआत हुई। महल के दरवाजे के सामने खड़े आलिया और रेहान ने एक दूसरे को देखा। दोनों के दिल में धड़कन तेज हो गई। अचानक दरवाजे पर लगी हुई सुनहरी जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगे और एक नूरी रोशनी के साथ दरवाज़ा खिल गया। अंदर दाखिल होते ही वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां हुआ खुशबू से भरी थी। दीवारें कीमती पत्थरों से जगमगा रही थीं और छत पर परिंदे सुनहरी परों के साथ अलिफार रहे थे। एक नन्हा परिंदा करीब आकर बोला, ये जादुई महल हर किसी के लिए नहीं। यहाँ सिर्फ वही रह सकता है जो अपनी मोहब्बत को साबित करे। आजमाइशों के बगैर यहाँ सुकून नहीं मिलता। आलिया ने मुस्करा कर कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो कोई आजमाइश बड़ी नहीं। रेहान ने भी सर झुकाकर कहा, मेरा दिल सिर्फ इस शहजादी के लिए धड़कता है जिसके दिल में खुलूस है। महल की जमीन कांपने लगी और एक नई राहदारी खिल गई जो उन्हें पहली आजमाइश की तरफ ले जा रही थी। राहदारी के अंदर अंधेरा था। अचानक सामने एक जादुई आईना नुमार हुआ। आईने में दोनों के अक्स नजर आ रहे थे, लेकिन वो अक्स कमजोर और खौफजदा दिखाई दे रहे थे। आईने से एक आवाज उभरी, मोहब्बत सिर्फ ख्वाब नहीं, कुर्बानी है। अगर तुम वाकई एक दूसरे के लायक हो तो अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दो। आलिया ने अपना सुनहरी ताज उतार कर कहा, मोहब्बत के सामने ये ताज कुछ नहीं। रेहान ने अपनी तलवार, जो इसकी ताकत की निशानी थी, आईने के सामने रख दी और कहा, मोहब्बत के लिए मेरा गुरूर और मेरा हथियार भी कुर्बान है। अचानक आईना टूटकर रोशनी में बदल गया और इस रोशनी ने उन दोनों के गिर्द हिसार बना दिया। वो रोशनी आगे बढ़ते हुए एक बाग में बदल गई जहां हिरन आज़ादी से खेल रहे थे और खरगोश खुशी से उछल रहे थे। इस बाग के बीच में एक नदी बह रही थी जिसका पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। परिंदे शाखों पर बैठे गाने गा रहे थे। आलिया ने कहा, यह जगह तो ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत है। रेहान ने मुस्करा कर कहा, शायद यही ख्वाबों का जहां है। इसी लम्हे आसमान से एक जादुई बादल उतरा जिस पर नूरी अल्फाज लिखे थे, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा। ये सुनकर आलिया ने रेहान का हाथ थाम लिया और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत एतमाद के बगैर अधूरी है। अगर हम एक दूसरे पर यकीन रखें तो कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती।
ये अल्फाज सुनते ही पूरा बाग रोशन हो गया और एक बार फिर एक नया दरवाज़ा खिल गया। दरमियाने ये पैगाम भी रोशन हुआ, ये कहानी आपको सुना रहा है ख्वाबों का जहां। अगर आपको ये जादुई दुनिया पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ख्वाब हमेशा आपके दिल में जिंदा रहे। नया दरवाज़ा खुलते ही आलिया और रेहान एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जहां चारों तरफ आईने लगे थे। हर आईने में अलग अलग मंजर दिखाई दे रहा था। कहीं महल जल रहा था, कहीं परिंदे कैद थे और कहीं आलिया को अकेला दिखाया जा रहा था। रेहान ने परेशानी से कहा, यह सब धोखा है, उनमें से कुछ भी सच नहीं। लेकिन आलिया की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा जैसे इसकी खुशी सबके सामने टूट रही हो। इसी लम्हे एक हिरन कमरे में आया और नर्म आवाज में बोला, ये कमरा तुम्हारे दिल का इम्तिहान है। अगर तुम एक दूसरे पर यकीन करोगे तो आईने का जादू टूट जाएगा। आलिया ने रेहान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, चाहे आईना कुछ भी दिखाए। रेहान ने भी मजबूत लहजे में कहा, मोहब्बत के रास्ते पर हमें कोई फरेब जुदा नहीं कर सकता। ये कहते ही सब आईने टूटकर हवा में तहलील हो गए और कमरे में रोशनी भर गई। रोशनी खत्म हुई तो वो एक जादुई बाग में पहुंचे। वहां परिंदे सुनहरी पर फड़फड़ाते हुए उनके गिर्द घूमने लगे। अचानक एक नन्हा परिंदा उनके कंधे पर बैठा और बोला, तुम दोनों ने आजमाइशों को पार करके ये साबित किया है कि मोहब्बत महज लफ्ज़ नहीं बल्कि अमल है। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी है। रेहान ने पूछा, वो आजमाइश क्या है? परिंदे ने जवाब दिया, कुर्बानी की आजमाइश। तुम्हें देखना होगा कि अपनी खुशी के लिए क्या तुम एक दूसरे को छोड़ सकते हो या नहीं। ये सुनकर दोनों के दिल दहल गए। आलिया के दिल में सवाल आया, क्या वाकई मोहब्बत छोड़ने का नाम भी हो सकता है? रेहान ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मैं चाहे अपनी खुशियां कुर्बान कर दूं लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। ये जवाब सुनकर फिजा में खुशबू फैल गई। अब उनके सामने एक जादुई महल का सबसे ऊंचा कमरा खिल गया। कमरे की छत पर सितारे झूम रहे थे और दरमियान में एक तख्त रखा था जो रोशनी से जगमगा रहा था। अचानक तख्त से एक नूरी आवाज गूंजी, इस सच्चे दिलों वाले। ये जादुई महल हमेशा उनका होता है जो मोहब्बत, कुर्बानी और इसार की राहों पर चलते हैं। लेकिन याद रखो, महल की असल ताकत खिदमत और दूसरों के लिए जीना है। आलिया ने झक कर कहा, हम वादा करते हैं कि इस महल को अपनी ज़ाती खुशियों के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। रेहान ने भी सर झुकाया और कहा, यह मोहब्बत सिर्फ हमारा तोहफा नहीं बल्कि इस सल्तनत के हर परिंदे, हर हिरन और हर इंसान का सहारा होगी। ये अल्फाज सुनते ही तख्त की रोशनी उनके दिलों में उतर गई। पूरा महल जगमगा उठा और उनके गिर्द खुशी के नगमे बजने लगे। महल की रोशनी फैलते ही पूरा जंगल खुशी में झूम उठा। परिंदे गाने लगे, हिरन उछलने लगे और नन्हे खरगोश उनके कदमों के गिर्द दौड़ने लगे। आलिया और रेहान एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। वो जान चुके थे कि ये जादुई सफ़र सिर्फ उनकी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी था। अचानक फिजा में एक नूरी परी नमूदार हुई। इसके पर सितारों की तरह चमक रहे थे। इसने कहा, इस सच्चे दिलों वाले, तुमने अपने खुलूस से इस महल की तकदीर बदल दी है। अब ये सिर्फ पत्थरों और दीवारों का नहीं बल्कि मोहब्बत और खिदमत का घर है। यहाँ हर वो शख्स आ सकता है जो दिल से नेक हो और दूसरों के लिए जीता हो। परी की बात पर आलिया ने रेहान की तरफ देखा और कहा, अब हमें अपनी मोहब्बत को लोगों के लिए रोशनी बनाना होगा। रेहान ने जवाब दिया, हाँ, यही असल खुशी है। कुछ दिन बाद महल के दरवाजे खिलने लगे और लोग वहां आने लगे। थके हारे मुसाफिर यहाँ सुकून पाते, बीमार सेहतयाब होते और गरीब खुशियां बांटते। परिंदे इंसानों के साथ मिलकर गुनगुनाते, हिरन बच्चों के साथ खेलते और खरगोश बागीचों को खुशी से आबाद करते। ये महल सिर्फ आलिया और रेहान की मोहब्बत की अलामत नहीं रहा बल्कि एक पूरी सल्तनत के लिए उम्मीद की किरण बन गया। लोग कहते, ये वो जगह है जहां दिलों को सुकून मिलता है, जहां मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं। आलिया और रेहान हमेशा साथ रहते मगर अपनी मोहब्बत को सिर्फ अपने लिए कैद न करते। वो हर दिन दूसरों के लिए जीते, दूसरों के लिए हंसते और दूसरों के लिए दुआएं करते। और इस लम्हे महल की दीवारों पर लिखा गया, मोहब्बत वही है जो दूसरों के लिए रोशनी बने। रात के वक्त जब आसमान पर चांदनी फैलती तो जादुई महल सितारों की तरह जगमगाता। लोग इसे देखकर दुआ करते, अल्लाह हमें भी ऐसा दिल दे जो मोहब्बत बांट सके। शहजादी आलिया और शहजादा रेहान एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते और कहते, यही असल खजाना है, मोहब्बत और कुर्बानी।
और यूं उनकी कहानी हमेशा के लिए मोहब्बत और इसार की मिसाल बन गई। इखलाकी सबक। मोहब्बत सिर्फ अपनी खुशियों का नाम नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुर्बानी देने और उनके दिलों को सुकून देने का नाम है। दोस्तों, ये थी कहानी शहजादी और शहजादा का जादुई महल। अगर आपको ये जादुई दुनिया पसंद आई तो ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपने दिल को मोहब्बत और रोशनी से भरे रखें।